नमस्कार। हमारे 1021 श्री गणेश दर्शन इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, श्री गणेश जी के 1021 स्थान है। पूरे भारत वर्ष में वो फैले हुए हैं। वो कहाँ पर है, इसकी जानकारी हम आपको इस मालिका के जरिए दे रहे हैं। अभी तक हमने महाराष्ट्र के सभी जिलों की जानकारी ली है। अभी उसके बाद हमने मध्य प्रदेश के बारे में भी जाना है। आज हम देखने वाले हैं गुजरात राज्य में श्री गणेश जी के स्थान कौन कौन से हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्थान है सिद्धनाथ गणपति वडोदरा। नागेश्वर रामचंद्र करमरकर, जो महाड़ जिला रायगढ़ पूर्व कुलाबा के निवासी तथा भगवान राम के परम भक्त थे। उन्होंने सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के मात्र 18 वर्ष की आयु में तात्या टोपे के सेना में भाग लिया। अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना लिया, किंतु वे कारागार से निकलकर प्रयाग पहुंच गए। उन्हें ज्ञात हुआ कि गंगा में बंधी भगवान श्री राम की मूर्ति बह गई है। उस मूर्ति की प्राप्ति के लिए उन्होंने श्री मंगल मूर्ति का 21 दिनों तक अनुष्ठान किया। तब भगवान गणपति ने उन्हें दर्शन देकर कहा, राम और गणपति एक ही है। जिस मंदार वृक्ष के नीचे तुम अनुष्ठान कर रहे हो, उसके नीचे मैं स्वयं विराजमान हूँ। वह मूर्ति सिद्ध है, उसकी पूजा करो। उसके बाद वे वह मूर्ति लेकर वडोदरा अपने भाई वामन राव के पास आए। भाई के आग्रह पर निर्माण मंदिर आरंभ हुआ। इसी बीच वे उपयुक्त गणेश प्रतिमा की खोज में लग गए। उधर श्रीमंत गोपालराव मीराल ने अपने मंदिर के लिए एक गणेश प्रतिमा बनवाई थी, परंतु प्रतिमा के कान के पीछे काली रेखा दिखाई देने के कारण उन्होंने उसे अशुभ मानकर तालाब में विसर्जित कर दिया और दूसरी प्रतिमा स्थापित कर दी। बाद में गणेश जी ने गोपालराव को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, नागेश्वर गणपति बुआ मेरे लिए मंदिर बना रहे हैं। मुझे उसी मंदिर में स्थापित होना है, इसलिए मुझे तालाब से निकालकर वहां पहुंचा दो। गोपालराव ने नागेश्वर गणपति बुआ से भेंट कर उन्हें वह प्रतिमा दे दी। प्रतिमा का दिव्य स्वरूप देखकर गणपति बुआ अत्यंत भाव विभोर हो गए। प्रतिमा के कान के पास काली रेखाओं ने उन्होंने मदस्त्राव अर्थात गज के कान के पास बहने वाले प्राकृतिक द्रव का चिन्ह बताया। संवत 1921 में प्रतिमा की स्थापना वर्तमान सिद्धनाथ मंदिर में की गई। यह संगमरमर की बनी लगभग 60 सेंटीमीटर ऊंची और 60 सेंटीमीटर चौड़ी चतुर्भुज प्रतिमा है। इसके हाथों में दंत, परशु, कमल और लड्डू है। दोनों ओर संगमरमर की बनी रिद्धि और सिद्धि की प्रतिमाएं स्थापित है। श्री गणाधीश गणपति मंदिर, खेड़कर गणपति मंदिर, मांजलपुर, वडोदरा। श्री गणाधीश गणपति मंदिर मांजलपुर नाका में 22 मार्च 1992 में स्थापित है। इससे पहले यह गणेश प्रतिमा राजगुरु की पोल के गंडीकोट क्षेत्र में श्री खेड़कर परिवार के घर विराजमान थी। लगभग 230 वर्ष पूर्व खेड़कर परिवार ने अपने घर में उपासना के लिए इस प्रतिमा की स्थापना की थी। बाद में मंदिर का निर्माण कराया गया। यह संगमरमर की प्रतिमा लगभग 30 सेंटीमीटर ऊंची और 60 सेंटीमीटर चौड़ी है। श्री भगवान गणेश की दाहिनी जांघ पर शक्ति विराजमान है। गणेश जी के हाथों में परशु, अंकुश, कमल और मोदक है। प्रतिमा की सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई है तथा चांदी का मुकुट और कुंडल धारण किए हुए है। श्री लक्ष्मी गणेश मंदिर, वडोदरा। वडोदरा के मोहम्मदवाड़ी तालाब के किनारे श्री लक्ष्मी गणेश मंदिर स्थित है। यहाँ की गणेश प्रतिमा दशभुज अर्थात 10 भुजाओं वाली है तथा भगवान गणेश की गोद में माता लक्ष्मी विराजमान है। सिद्धि विनायक, गोरज, जिला वडोदरा। इस मंदिर की गणेश प्रतिमा संगमरमर की बनी हुई है तथा वह चतुर्भुज है। यह मंदिर प्राचीन काल से शमी वृक्ष के नीचे स्थित माना जाता है। चिंधड़ों का सिद्धि विनायक, वडोदरा शहर। इस मंदिर की स्थापना किसने की, इसकी निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है, किंतु सन 1807 में यह मंदिर चिंधड़े परिवार के संरक्षण में है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ प्रत्येक वर्ष गुड़ का नैवेद्य अर्पित कर प्रार्थना करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यह प्रतिमा लगभग 1 मीटर ऊंची श्वेत संगमरमर की बनी हुई है तथा चतुर्भुज है। इसके मस्तक पर अर्धचंद्र अंकित है। हाथों में माला, परशु, मोदक तथा एक हाथ वरद मुद्रा में है। सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई है और गले में नाग लिपटा हुआ है। मुकुट आकर्षक है तथा प्रतिमा का ध्यान मग्न स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य प्रतीत होता है।
सिद्धिविनायक गणपति मंदिर, दांडिया बाजार, वडोदरा। दांडिया बाजार क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर सिद्धिविनायक मंदिर स्थित है। इस मंदिर के भगवान गणेश की सूंड बाईं ओर है तथा गले में नाग धारण किए हुए हैं। इस मंदिर का जीर्णोद्धार प्रसिद्ध भागवतकार पूज्य श्री रंगनाथ डोंगरे महाराज के कर कमलों में संपन्न हुआ है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार प्रसिद्ध भागवतकार कथाकार पूज्य श्री रंगनाथ डोंगरे महाराज के कर कमलों से संपन्न हुआ है। श्री सिद्ध माता विनायक देवता गणपति मंदिर, रावपुरा, वडोदरा। रावपुरा क्षेत्र में भागुकाले गली में स्थित यह प्राचीन विनायक मंदिर अत्यंत सुंदर है। यह मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराना माना जाता है। यह कहा जाता है कि पूरे गुजरात में इस प्रकार की गणेश प्रतिमा अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। इस प्रतिमा की विशेषता यह है कि श्री सिद्ध माता विनायक देवता तथा उनके 2 पुत्रों के साथ भगवान गणेश का अद्भुत स्वरूप यहाँ विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि यह विनायक अपने भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करते हैं। श्री लक्ष्मी गणेश मंदिर, वाड़ी परिसर, वडोदरा। वाड़ी क्षेत्र में 5 प्रसिद्ध गणेश मंदिर स्थित है। इनमें श्री लक्ष्मी गणेश मंदिर सबसे प्राचीन माना जाता है। यहाँ भगवान गणेश की स्वयंभू काष्ठ अर्थात लकड़ी की प्रतिमा विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि यह प्रतिमा आम के वृक्ष से स्वयं प्रकट हुई है। यह मंदिर लगभग 250 वर्ष पुराना है। भगवान गणेश की सूंड दाहिनी ओर मुड़ी हुई है तथा वे दशभुजाओं वाले स्वरूप में विराजमान है। उनकी गोद में माता लक्ष्मी विराजमान है। बल्लाळेश्वर गणपति मंदिर, वडोदरा। श्री गणेश पंत सदाशिव ओक रायगढ़ जिले से वडोदरा आए। उन्होंने अपना निवास वाड़ा तथा गणपति मंदिर बनवाया। रायगढ़ की स्मृति में उन्होंने इस गणपति का नाम बल्लाळेश्वर रखा। इस मंदिर की आयु लगभग 150 वर्ष पुरानी मानी जाती है। त्रिभंग गणेश, ईएमी उद्यान, वडोदरा। यह प्रतिमा 7वीं शताब्दी की मानी जाती है। इसे मूलतः कहां से लाया है यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। इस खड़ी प्रतिमा के घुटनों के पीछे तथा मस्तक पर मूषक अंकित है। मूषक वाहन सहित भगवान गणेश की यह प्रतिमा संभवतः सबसे प्राचीन प्रतिमाओं में से एक है। त्रिभंग मुद्रा में स्थित इस प्रतिमा के ऊपरी मुख्य हाथ में पाश है, दूसरा हाथ खंडित है, दाहिनी ऊपरी हाथ में नाग तथा नीचे वाले हाथ में मोदक पात्र है। सामलजी, जिला हिम्मतनगर। यह प्रतिमा ईस्वी सन 9वीं शताब्दी की मानी जाती है। यह बलुआ पत्थर से निर्मित है और एक छोटे कमलाकार आसन पर स्थापित त्रिभंग मुद्रा की प्रतिमा है। प्रतिमा के दोनों ओर एक एक गण पार्षद खड़े हैं। दाहिनी ओर का गण हाथ जोड़कर बैठा है, जबकि बाईं ओर का गण खड़ा होकर सिर पर मोदकों का पात्र धारण किए हुए है। भगवान गणेश की सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई है। दाहिने हाथ में पाश तथा बाएं हाथ में मोदक पात्र है। विशाल शरीर होने पर भी उसकी कमर अपेक्षाकृत छोटी दिखाई देती है। उदर पर नाग लिपटा हुआ है और उसका फन ऊपर उठा हुआ है। श्वेत नेत्रों पर काली पुतलियां अत्यंत आकर्षक प्रतीत होती है। गणेश मंदिर, भद्र, अहमदाबाद। यह मंदिर पेशवा काल का है। यहाँ भगवान गणेश की प्रतिमा सिंदूर वर्ण में है। भगवान गणेश की सूंड दाहिनी ओर मुड़ी है, इसीलिए यहाँ पूजा अर्चना करते समय शुद्धता और नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है। श्री च्यवन महर्षि स्थापित गणेश, सूरत। देवराज इंद्र के वैद्य अश्विनी कुमारों ने वृद्ध ऋषि च्यवन को पुनः यौवन प्रदान किया। इसके प्रतिफल स्वरूप उन्हें इंद्र सभा में आविर्भाव प्राप्त हो, ऐसा अद्भुत नियम महर्षि च्यवन ने बनाया। प्रारंभ में देवराज इंद्र ने इसका विरोध किया, परंतु अंततः ऋषि के तेज के सामने उन्हें झुकना पड़ा। इसी स्थान पर महर्षि च्यवन ने हेरंब गणेश की स्थापना की है। यह स्थान सूरत के निकट स्थित प्राचीन शमशान क्षेत्र के पास माना जाता है। श्री महर्षि भृगु स्थापित गणेश, श्री क्षेत्र, भरूच। वामन पुराण में वर्णित है कि महर्षि भृगु द्वारा स्थापित भगवान गणेश आज भी भरूच में विद्यमान है। यह स्थान 11 अश्वमेध यज्ञों का तथा वामन अवतार का साक्षी माना जाता है। दोस्तों, आज हमने गुजरात राज्य में स्थित गणेश मंदिरों की स्थापना कहाँ है इसकी जानकारी ली।
आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं यह हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपको ये सारी जानकारी सीए डॉक्टर दिलीप साठे इनके पुस्तक के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। इस मालिका के इस दूसरे चरण में आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए। धन्यवाद।